मेरे पिता दंडी फन्याफी जिनकी समाधि स्थल समधी नदी के तट पर बनी हुई है, मेरे द्वारा उनको अंतिम क्षणों पर एक सन्यास दंडी सन्यासी का जीवन जी रहे थे। देश के कोने कोने के सभी धार्मिक स्थलों को उन्होंने भ्रमण किया था। उसके बाद चूंकि जब शिष्यों की बात चलती थी, मैंने कहा निश्चित है मैं आध्यात्मिक मार्ग में हूँ, अगर वह गृहस्थ का जीवन जीते रहे होते तो मेरे कोई कर्तव्य नहीं होते, मगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र पे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उनको मैं उस सत्य के पथ पर की ओर बढ़ा सकूं। इसलिए उनके जब भी अंतिम क्षण होंगे उसके 4-6 महीने पहले मैं उन्हें आश्रम की ओर खींच लूंगा। और मेरा कभी भी कोई लिप्तता, मैंने जीवन की लिप्तता सिर्फ अपने कर्तव्य से सदैव बंधा रहा हूं। और जब जीवन के उनके अंतिम 5-6 महीने बचे तो मैंने स्वतः एक दिन चौहान को बुलाकर कहा कि चौहान वहाँ सूचना दो कि वो अब इस समय फतेहपुर जिले में ही आसपास कहीं पर रुके हुए हैं, वहाँ का उनको जानकारी कराओ और उन्हें मेरा संदेशा दे दो। वहाँ कुछ शिष्यों को भेजा गया और यहाँ पर वो आए, उन्हें 2-3 शिविरों का मैंने लाभ प्रदान कराया। और उसके बाद उनकी स्वतः जो एक चेतनता थी, उन्हें जो सत्य का एहसास कराया गया, वो सत्य का एहसास यहाँ दर्जनों शिष्य हैं जो उनके पास रहते सेवाकार, उन्होंने एक बार नहीं हजारों बार अपने स्वर से कहा, मुख से कहा कि मैंने सब जगह घूमा, सब जगह देखा, मगर जो चीज़ मैंने यहाँ पर पाया वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और मृत्यु का भी जब क्षण प्राप्त हुआ तो एक शिविर की यात्रा पूर्ण करने के बाद आने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे पुख्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन जिस क्षणों पर अनेकों महत्वपूर्ण योग बन जुड़े हुए थे, उन क्षणों पर उन्होंने स्वतः 3 बजे उठ करके रात्रि में कुछ शिष्य जो आते उनसे बुलवाया और कहा कि हमारे शरीर पे पूरे गीले कपड़े पे पूरे शरीर को स्नान, चूँकि शरीर अस्वस्थ हो चुका था, पूरे शरीर को उन्होंने कपड़े से साफ करवाया। पूरे शरीर में उन्होंने कहा कि हमारे पूरे शरीर में तेल की मालिश कर दो, तेल की मालिश करवाया। और सब उनसे कहा कि अब बेटा तुम लोग जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जा करके उन्हें अपने पूरे शरीर का त्याग किया। यह होती है एक ऋषि का जीवन। जो तेज शिष्यों ने उसके बाद भी देखा कि शरीर त्याग करने के बाद उनके मुखमंडल पर था, वह यहाँ के अनेकों शिष्यों ने देखा है। तो इस सत्य का एहसास करो, रास्ते सभी के लिए खुले हैं। तुम 2 कदम चल सकते हो, 2 कदम तो चलो। ये 2 कदम तुम्हारी अपनी पूंजी बन जाएगी, इससे नीचे नहीं जा पाओगे। ध्यान पर स्थिर रख करके आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। अतः सत्यता का एहसास करो कि असली मुक्ति वही है कि हम माँ के सच्चे भक्त बन जाएं, अटूट निष्ठा विश्वास बन जाए और धीरे धीरे करके उस अवस्था को प्राप्त कर लें कि भौतिक जगत हमारे सिर्फ कर्तव्यों से जुड़ जाए, जहां हर पल जुड़ा हुआ हो परोपकार की भावना, परोपकार की भावना और परोपकार की भावना। आपकी सामर्थ्य कभी नहीं घटेगी, आपकी सामर्थ्य कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अतः उस अवस्था को प्राप्त करो, उस परम सत्ता से निष्ठा विश्वास का रिश्ता जोड़ो, सत्य का रिश्ता जोड़ो। मुक्ति तभी मिलती है जब आप उस परम सत्ता जो हमारी जननी है, उस जननी से हमारा अटूट रिश्ता जुड़ जाए। और उस अटूट रिश्ते जुड़ने के लिए हमारी मूल चेतना तरंगों को, सहस्त्रार को स्पर्श करना नितांत आवश्यक है। हमारी आत्मा का जागृत होना नितांत आवश्यक है कि हम रोम रोम उस आत्मा की ऊर्जा को समाहित कर सके। मगर उसके लिए जितने कदम आगे बढ़ोगे उतने कदम से धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आप मुक्ति पथ की ओर बढ़ते चले जाओगे। मुक्ति पथ की प्राप्ति हो जाए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता ही होती है कि हम मुक्ति पथ पर बढ़ तो रहे हैं, हम पतन के मार्ग पर तो नहीं जा रहे। हर पल सुधार करने का प्रयास करो कि हमारे जीवन पर एक संकल्प बने कि परम सत्ता हमें कुछ भी करना मगर हमारा पतन कभी ना होने पाए। देवी देवताओं को देख लेना पर्याप्त नहीं होता, गुरु को देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। गुरु के विचारों को आपने कितना अंदर समाहित कर लिया। अनेकों लोग हुए हैं जो देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद भी उनका पतन हुआ है। तो दर्शन कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं होता, वास्तव में हम उनसे रिश्ता हमने कैसा जोड़ा है, वास्तव में हमने उस संबंध को ऐसा जोड़ रखा है कि बराबर हमारा संबंध जुड़ा है कि बस एक बार हमने दर्शन प्राप्त कर लिए, उतना ही हमारा पर्याप्त हो गया। अनेकों देवी देवताओं के भी पतन हुए हैं, भटकाव हुए हैं, हर एक को देखा जा सकता है। जय विजय का पतन की भी कथानक आप लोग सुनते रहते हो। अनेकों ऋषियों के का भी भटकाव हुआ है, ये सब आप सुनते रहते हो। अतः माँ से सिर्फ एक मांगो कि माँ हमारा जो आपसे रिश्ता जुड़ा हुआ है वह रिश्ता कभी टूटे नहीं। और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए इस पवित्र धाम से ज़्यादा बढ़कर कोई दूसरा धाम नहीं।